Hello, dear students. Once again, I welcome you for this new session. Race 204 English का solution देखेंगे. Question number 1 से start करेंगे. Select the correct homonyms from the given options to fill in the blanks. लिखा क्या गया? Record keeping. Fill in the blanks कहाँ पे? इधर है. Record keeping made it difficult for the agency to keep track of its clients. रिकॉर्ड मेकिंग, कुछ मेंटेन करना, मेड इट डिफिकल्ट, मुश्किल कर देता है फॉर द एजेंसीज, एजेंसीज के लिए टू कीप ट्रैक, उसको ट्रैक करना, ऑफ इट्स क्लाइंट, अपने क्लाइंट्स को ट्रैक करना मुश्किल कर देता है. क्या, किस चीज को देखेंगे? हजार्ड. हजार्ड वर्ड क्या है? हजार्ड एक नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक है. और हजार्डेड क्या है? सी जो ऑप्शन है वो वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है. और डी जो लिखा हुआ है हजार्डस, क्या लिखा हुआ है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है. तो विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा गया है. अब इसमें ऑप्शंस क्या लिखेंगे? ऑप्शंस क्या हो जाएगा हमारा? हपाजर्ड हो जाएगा. हपाजर्ड का मतलब होता है विद नो पर्टिकुलर प्लान, विद नो पर्टिकुलर प्लान, या फिर हम कह सकते हैं बैडली ऑर्गेनाइज्ड. बैडली ऑर्गेनाइज कि बिना किसी पर्टिकुलर विशेष प्लान के, ठीक है ना. तो रिकॉर्ड कीपिंग मेड इट डिफिकल्ट, बिना किसी पर्टिकुलर प्लान के रिकॉर्ड्स को रखना मुश्किल कर देता है एजेंसीज के लिए. टू कीप ट्रैक, टैग करने के लिए, फॉर ऑफ इट्स क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स का डेटा को ट्रैक करने के लिए क्या हो जाता है? परेशानी का सबब बनता है. अब ये तीनों वर्ड क्या है? अलग अलग पार्ट्स ऑफ नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव्स हैं. तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन हो जाएगा. इन तीनों का जो है, चाहे वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, इन तीनों का एक ही मीनिंग होगा, रिस्की, ठीक है ना. रिस्की इसका मीनिंग हो जाएगा. या फिर क्या हो सकता है? डेंजरस, रिस्की या फिर डेंजरस. जब हम बारिश में या फिर कोहरे में, घने कोहरे में गाड़ी देखते हैं, जो हमसे आगे जो गाड़ी चल रही होती है उसमें हजार्ड लैंप चलती है, यानी चारों लाइट, गाड़ी की चारों रेड लाइट जो है, जिनको इंडिकेटर लाइट होती है, चारों एक साथ ब्लिंक करती हैं. तो वो रिस्क और डेंजर को रिप्रेजेंट कर, डिनोट करने के लिए हम चारों जो हैं लाइट्स को एक साथ ब्लिंक कराते हैं, ठीक है. तो विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच मीनिंग तीनों का एक ही रहेगा, रिस्की और डेंजरस. तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही रहेगा. वो क्या है? विद नो पर्टिकुलर प्लान, किसी बिना विशेष प्लान के, या फिर बैडली ऑर्गेनाइज, यानी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज अगर डेटा को नहीं किया जाता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. रीता सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल. करना क्या? हमें नरेशन देखना है. डायरेक्ट स्पीच दिया गया है. डायरेक्ट स्पीच में क्या? रीता सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल. अब रिपोर्टेड जो क्लोज है, ये हमारा जो रिपोर्टेड क्लोज है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसमें जो टेंस दिया गया आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो यहां पे क्या है? रिपोर्टेड क्लोज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस है. और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारी किस में है? पास्ट में है. रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में. अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो रिपोर्टेड क्लोज का जो टेंस है वो बेसिकली चेंज होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है. तो आई एम नॉट फीलिंग है, तो किस में हो जाएगा? इसका पास्ट क्या हो जाएगा? इज एम आर का पास्ट क्या होता है? इज एम आर का पास्ट क्या हो जाएगा? वॉज या वर हो जाएगा. वॉज या वर. इसी से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की नहीं है इसमें. तो वॉज नॉट फीलिंग लिखा हुआ है, विल नॉट बी फीलिंग लिखा हुआ है, इज नॉट फीलिंग लिखा हुआ है, एम नॉट फीलिंग. तो इन लिखे गए तीनों जो ऑप्शंस हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय दिस रूल, ठीक है. प्रेजेंट का हमने क्या कर दिया? पास्ट. तो वॉज नॉट फीलिंग वेल हो जाएगा. ये जो आई है रीता में चेंज हो गया, क्या बन गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा शी, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस था तो एज ए कंजंक्शन हमने क्या लगाया है? दैट लगाया है, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते. वॉइस को देखेंगे भाई, क्या लिखा हुआ है? पीपल आर रीडिंग द आर्टिकल, पीपल आर रीडिंग, अंडरलाइन कर लिया हमने.
ठीक है ना। जो मेन पॉइंट्स है, जहाँ जहाँ टेंस या स्ट्रक्चर का पता लगता है, उन पॉइंट्स को आपने पॉइंट करके रखना है, ठीक है ना, हाईलाइट कर लेना है। पीपल आर रीडिंग द आर्टिकल, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पीपल सब्जेक्ट हो गया, आर रीडिंग क्या है, हमारा वर्ब स्ट्रक्चर है, और द आर्टिकल क्या है, ऑब्जेक्ट है। पीपल आर रीडिंग द आर्टिकल्स ऑन यूजिंग, ऑन यूजिंग किस बात पे आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ऑन यूजिंग के इस्तेमाल में, प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक वेस्ट है, इनोवेटिवली विद इंटरेस्ट, ठीक है ना, उसको किस प्लास्टिक वेस्ट का किस तरह से दोबारा से रीयूज किया जा सकता है, ठीक है ना, उस बेसिस पे कोई आर्टिकल है। तो आर रीडिंग लिखा हुआ है, आर रीडिंग, आप एज यू नो दैट आर रीडिंग यानी एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर अगर है, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर के क्या लिखा हुआ है, इज एम आर प्लस रीडिंग है, तो यानी जेरेंड वर्ब की बेस फॉर्म के साथ क्या लिखा हुआ, आईएनजी। तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होने वाला है इसका, यानी पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सिमिलर ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। सेम ऑक्सिलरी का यूज करते हुए हम क्या यूज करेंगे, जेरेंड के लिए, जेरेंड है तो बीइंग और प्लस जो हमारी आईएनजी फॉर्म था, यानी उसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एलिमिनेट करते हैं, वॉज रीडिंग लिखा हुआ है, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हैव बीन रीडिंग लिखा हुआ है, ये सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। द आर्टिकल्स ऑन यूजिंग प्लास्टिक वेट्स इनोवेटली आर बीइंग रीड लिखा हुआ है, रीड रेड रीड, आर बीइंग रीड, यहां इसको रख लेते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है, आर रीड लिखा हुआ, ये तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया इसको अकॉर्डिंग टू दैट रूल। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। स्ट्रक्चर से ही हमने इसको इजीली जो है एलिमिनेट कर लिया, तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वर रीडिंग था एलिमिनेट हो गया, ठीक है। हैव बीन रीडिंग था, ये सी एलिमिनेट हो गया। आर रीड लिखा हुआ था, तो ये ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो सही ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखना है, क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। अटेन का मतलब क्या होता है, ATTUNE, अटेन का मतलब होता है किसी चीज का क्या हो जाना, आदी हो जाना, किसी चीज का अभ्यस्त हो जाना। तो आदी हो जाना, अभ्यस्त हो जाना, चार ऑप्शन है। स्क्यू का मतलब होता है टिल्ट, मुड़ा हुआ, ठीक है। क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, टिल्ट इसका मीनिंग है मुड़ा हुआ, ठीक है ना। अब एस्ट्रेंज का मतलब होता है सेपरेट, एस्ट्रेंज का मतलब होता है सेपरेट, अलग थलग। डिसरप्ट का मतलब होता है अपसेट, अपसेट, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा, एसिमिलेट हो जाएगा ना, जिसको हम एक्यूमिलेट भी बोलते हैं, एसिमिलेट, एक्यूमिलेट, किसी चीज का आदी होना, अभ्यस्त होना। तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। एलिमिनेट करके देख लिया हमने, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका आपका। नेक्स्ट, स्टिल फ्लेशिड एंड डैश फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ खून की कमी से, एड एम्बल्ड स्लोली इन फ्रंट ऑफ द डोर, वो दरवाजे पे धीरे से वो गिर गया। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या रखना है इसमें, लिबरल का मतलब तो उदार होता है, लिबरल का मतलब होता है उदार। अब दो वर्ड हमारे लिखे गए हैं, तीन ऑप्शंस में से देखना है कि क्या ऑप्शन सही हो सकता है। एक ऑप्शन क्या है हमारे पास, ठीक है, लिबिलिटी लिखा हुआ है। लिबिलिटी का मतलब होता है जैसे घिनौनापन या छिछोरापन हम कह सकते हैं, छिछोरापन, या सिलीनेस, सिलीनेस से याद रख सकते हैं इस वर्ड को, ठीक है ना। अब एक वर्ड लिखा हुआ है लेवी, जो वर्ड लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है लेवी लिखा है एन अमाउंट, एन अमाउंट दैट इज पेड एज अ टैक्स, एज अ टैक्स और फाइन
किसी जुर्माने या टैक्स के रूप में, ठीक है ना, टू गवर्नमेंट इट्स लेवे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लेथर्जिक हो जाएगा। लेथर्जिक का मीनिंग क्या होता है बताइए? लेथर्जिक का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? लेथर्जिक का मीनिंग टायर्ड और रिलैक्स्ड। लेथर्जिक का मीनिंग हो जाएगा टायर्ड और रिलैक्स्ड। टायर्ड और रिलैक्स्ड। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। लैक ऑफ ब्लड की वजह से, यानी वो क्या हो गया, थक गया था, है ना, उसका जो खून बह रहा था, ठीक है ना, स्लोली वो दरवाजे पे गिर गया, यानी टायर्ड या फिर रिलैक्स्ड, यानी एक स्थिर पोजीशन में। नेक्स्ट ऑप्शन 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दैट साइड ये कहा गया द स्टिप ऑपोजिशन विदिन कैंपस and by some opposition lawmakers to move is not devoid of merit. The letter of vice chancellor to send requests to the Haryana Public Service Commission for appointing assistant professor and group B official indicates a dilution of the power of the recruitment. अब हमें ये देखना है, इस पूरे पैसेज में पढ़ के कुछ कॉन्ट्राडिक्शन बताया गया है, ठीक है ना, कि पॉलिसीज के ऊपर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट क्लोज, द हरियाणा गवर्नमेंट वुड हैव डन ड्यू टू द deliberation बिफोर अराइविंग इट्स डिसीजन टू assume the control of key appointments in the state of universities. पॉलिसी चेंजेस, ठीक है, पॉलिसी चेंजेस आर नॉट रैंडम एक्ट ऑफ whim एंड फैंसीज ऑफ दोज इन पावर। तो बेसिकली जो हमारा पॉइंट क्या है, हमारा क्या पॉइंट है इसमें? पॉइंट क्या? इंडिपेंडेंट क्लोज अगर हम सर्च करें, इसके बाद क्या लिखा है? द ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विल गेट अंडरमाइंडेड एंड इट्स अनवेल्दी practice that does not more harm than any help in the long run. So इस complete जो हमारा PQRS में जो ये पॉइंट पैसेज दिया हुआ है, इसमें पॉलिसी चेंजेस को लेकर बात गई गई है दो डिफरेंट हरियाणा गवर्नमेंट में, ठीक है ना। इंडिविजुअली किसी संस्थान में किस तरह से अपोजिशन पार्टीज एक दूसरे पर क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते। तो इंडिपेंडेंट क्लोज हमारा बेसिकली क्या है? पॉलिसी चेंजेस आर नॉट रैंडम एक्ट्स, कि जो पॉलिसी चेंजेस होते हैं वो अपने आप नहीं होती, वो अधिकार में होती है, दोज इन पावर्स, ठीक है। तो सी हमारा जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। इसके बाद मोर डिटेल्स जो दी गई है वो किस में दी गई है? सी से अगर स्टार्ट करते हैं तो सी के बाद जो है दो ऑप्शन है हमारे पास, जो इंडिपेंडेंट क्लोज के बाद, एक बी और एक जो है वो डी ऑप्शन है। या तो बी होने वाला है या डी होने वाला है, ठीक है। और सी के बाद क्या है? इसके बाद मोर जो डिटेल्स हैं, यानी स्पेसिफिकली हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो बोला गया है, हरियाणा गवर्नमेंट वुड हैव डन ड्यू टू द, तो ये ओपन सेंटेंस हमारा, ओपन क्लोज हमारा ये हो गया, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट। इसके बाद स्पेसिफिक डिटेल जो है, स्पेसिफिक डिटेल क्या दे रहा है? बी दे रहा है। स्पेसिफिक डिटेल क्या दे रहा है? द हरियाणा गवर्नमेंट वुड हैव डन ड्यू टू द डेलिब्रेशन बिफोर अराइविंग इट्स डिसीजन, ठीक है, टू अज्यूम द कंट्रोल ऑफ की अपॉइंटमेंट इन द स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो स्पेसिफिकेशन क्या है? बी, यानी सी के बाद जो है वो बी होने वाला है, सी के बाद जो है वो बी होने वाला है। तो इसके बाद जो मोर डिटेल्स जिस पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है वो कौन सा? हमारा ए पार्ट है। तो सी बी ए डी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इसका, ठीक है ना। और बी के बाद क्या है? डी हो जाएगा, द ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विल गेट अंडरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, इंडिया ने जो है खो दिया इट्स फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, ठीक है। जनरल विपिन रावत के बारे में आप लोग जानते हैं, जनरल विपिन रावत के बाद जो दुर्घटना हुई थी, हेलीकॉप्टर में जो दुर्घटना हुई थी, वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा जो है धक्का था,
ठीक है ना, बहुत बड़ा लॉस था, उसी को लेकर ये पैसेज कन्वे किया गया है, ठीक है ना। तो देखेंगे इंडिया लॉस्ट, अब सीक्वेंस में किस तरह से चीजों को लिखा गया। इंडिया लॉस्ट इट्स फर्स्ट चीफ ऑन डिफेंस स्टाफ CDS विपिन रावत इन हेलीकॉप्टर क्रैश नियर कोनूर इन तमिलनाडु ऑन वेंसडे। अ ट्राई सर्विस इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड, किसी सर्विस इंक्वायरी को इनिशिएट किया गया जांच पड़ताल करने के लिए। टू एसेंट्रेन द कॉज ऑफ, पता लगाने के लिए ऑफ द एक्सीडेंट का, इन्वॉल्विंग MI-17V5 इस एरोप्लेन को या जो भी है फाइटर प्लेन को लगाया गया है, इन्वॉल्व किया गया है कॉज का पता लगाने के लिए कि किस तरह से दुर्घटना हुई है। इन एडवांस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट चॉपर, ठीक है, क्योंकि वो एक एडवांस मिलिट्री चॉपर था, उससे अगर दुर्घटना हुई है तो चीजों का पता लगाने के लिए जो है वहां पे क्या हो रही है, इंक्वायरी की जा रही है। तो ये एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ हमारा, क्योंकि चीजें यहां से स्टार्ट हो रही है। इक्विप्ड with an all-board weather radar in the latest generation of night vision, जो उस हेलीकॉप्टर में क्या कुछ इक्विपमेंट लगे थे, एक ऑन बोर्ड वेदर रेडार था, ठीक है, लेटेस्ट जनरेशन नाइट विजन डिवाइसेस थे रात को देखने के लिए। द चॉपर वॉज रिपोर्टेडली फ्लाइंग एट द लो एल्टीट्यूड, जब चॉपर का पता लगा तो वो एक लो एल्टीट्यूड पे, कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में उड़ रहा था। इन फॉगी कंडीशन, धुंध वाली स्थिति में। व्हेन इट क्रैश, जब वो क्रैश हुआ वैली के अंदर, लैंडिंग टू द डेथ ऑफ 30 पर्सन, लीडिंग टू द डेथ ऑफ 30 पर्सन्स। इवन एज के बावजूद द इंसिडेंट इज बीइंग प्रोब्ड, द रेस्क्यू ऑपरेशन हैज बीन ऑल्सो बिकम अ फोकस ऑफ अटेंशन, ठीक है ना, बिल्कुल सीरीज से सारी चीजें चल रही है। अकॉर्डिंग टू द फायरमैन के अकॉर्डिंग उसके बाद क्या हुआ, हु वॉज अमंग द फर्स्ट टू रीच, जो पहुंचने वाला पहला था साइट पे, जनरल रावत वॉज स्टिल अलाइव, जनरल रावत जो थे जीवित थे। आफ्टर द मिसहैप एंड वॉज टेकन टू द एम्बुलेंस, रैप्ड इन द बेडशीट में बांध के उसको जो है एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक ले जाएगा। द CDS डाइड ऑन द वे टू हॉस्पिटल जाते समय उनकी मृत्यु की। एज पर द रेस्क्यू वर्कर, जो बचाव करने वाले जो वर्कर्स थे उनके अकॉर्डिंग उनकी मृत्यु होगी। तो बहुत आसान सा एक फैक्ट है कि भाई चीजें सारी सीरीज से चल रही है, किस तरह से हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ, कहां पे हुआ, ठीक है, उसकी इंक्वायरी के लिए क्या क्या चीजें, किन को इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर की डिटेल्स, मोर हेलीकॉप्टर के बारे में, चॉपर के बारे में मोर डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है, अगेन मोर डिटेल्स दी गई हैं इंसिडेंट को लेकर। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स दी गई हैं उनकी डेथ तक, ठीक है। तो बेसिकली एक प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीजें चली हुई है, प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीजें, इंसिडेंट की स्टार्टिंग से लेकर इंसिडेंट के रैपिंग तक। तो ABCD, बिल्कुल ABCD जो ऑप्शन है वो हमारा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड इडियम। हाईलाइटेड क्या है भाई, बर्निंग देयर फिंगर्स बैडली। बर्निंग देयर फिंगर्स बैडली का मतलब, अब जैसे ये पैसेज था, ठीक है, उसी तरह से कुछ है। टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली, ठीक है ना, टू सफर अ लॉस, ठीक है, काफी बड़ा नुकसान होना, कुछ रैशली एक्टिंग की वजह से, कुछ एक्शन हुआ उसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान हुआ। तो बर्निंग वंस फिंगर का मतलब है, जैसे इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि मोमबत्ती में अगर हम या आग में अगर हम उंगली डालेंगे तो वो एक तरह से जल जाएगी, ठीक है ना। तो सफर है लॉस, हमें ना लॉस होगा, तो ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है भाई। चलिए, इमिकल बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी हुई है, इनवेनरेबल बिल्कुल सही स्पेलिंग है, इनोकस भी जो है बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है। ये जो स्पेलिंग है इंजेनियस, ये स्पेलिंग हमारी इनअप्रोप्रिएट है। राइट स्पेलिंग क्या होगी, INGENIOUS, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर दिस वर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है इंस्पायर्ड और क्लेवर,
इंस्पायर्ड और क्लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ वन ऑफ देम वर रेडी टू टेक प्रैक्टिकल क्लासेस एवरी डे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच लिखा गया है, तो आस्क के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर यहाँ टू लिखा होगा तो इनअप्रोप्रिएट हो जाता, तो यहाँ आस्क जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया, बिल्कुल ठीक है। इफ एवरीवन ऑफ देम, प्रत्येक में, उनमें से प्रत्येक, वर रेडी टू टेक प्रैक्टिकल क्लासेस एवरी डे, वर रेडी टू टेक प्रैक्टिकल क्लासेस एवरी डे। तो जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ग्रामर में जो हमारा चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी जो है वो भी, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब जो है वो भी उसके साथ सिंगुलर रहनी है। अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी जो है उसके साथ आपको प्लूरल लिखनी होती है। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है हमारा एवरीवन ऑफ देम, एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हमारा ये है एवरीवन, और जो कि क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, वर्ब नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वॉज आ जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में जो है इसमें एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसरो प्रोटोकॉल, इसरो का जो प्रोटोकॉल है, इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, प्रोटोकॉल टू काउंट फार्म फायर, उनका क्या प्रोटोकॉल है कि जो खेतों में आग लग जाती है, हैड बीन अडॉप्टेड बट द हाई इंसिडेंस ऑफ फायर विल कंटिन्यू टू रेज क्वेश्चन ओवर सच क्लेम्स, ठीक है ना। तो इसरो ने क्या एक प्रोटोकॉल था कि जो आग लगती है, खेतों की आग को डिस्कस किया गया है कि उसके बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बड़ा जो है क्वेश्चन रेज करते हैं कि किस वजह से ये है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द डाटा क्लोजली, इंस्टेड की बजाय डाटा क्लोजली लुकिंग, इंस्टेड ऑफ की बजाय लुकिंग एट द डाटा की तरफ क्लोजली अगर देखें उसकी बजाय, द इंश्योरिंग डेटरेंट एक्शन, जो सुटेबल एक्शन के बारे में बात कर रहा है वो, पुल बाउंड पंजाब हैज डिसाइडेड टू क्वेश ऑल केसेस रिलेटेड टू द स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग का मतलब पुराली जो होती है, अनाज की जो पुराली होती है खेतों में, जो है ना, चावल की फसल में जो पुराली होती है उसको निकालने के बाद, उसको लेकर वो बात कर रहे हैं। आफ्टर क्लेम्स दैट, ठीक है ना, अब कड़े एक्शन लेने की बजाय उनको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट क्या है, कड़े एक्शन लेने की, जो ऐसा करते हैं, जो पुराल जलाते हैं उनमें पॉल्यूशन की, जो जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, उसको खिलाफ कड़े एक्शन की बजाय उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। द सैटेलाइट डाटा फ्रॉम द नेशनल एस्ट्रोनॉट एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा जो है अमेरिका की, क्लेमिंग, क्या क्लेम करते, दिस ईयर केसेस ऑफ स्टबल बर्निंग इन पंजाब एंड हरियाणा फॉर पीरियड, अब वो कब से कब तक, सितंबर टू नवंबर, बीइंग द हाईएस्ट 5, पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा केसेज जो हुए हैं, पुराली जलाने के सबसे ज्यादा केसेज हुए हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स नॉट ओनली कंटिन्यू बट ऑल्सो एफर्ट्स फाइंड सोल्यूशन टू इट्स येट टू प्रूव एंड्योरेंस, उसको लेकर, उसको सॉल्व करने को लेकर किसी तरह के कोई जो है कदम नहीं उठाए गए हैं, ठीक है ना, कोई एफर्ट नहीं किया, ना ही कोई सॉल्यूशन इसके लिए निकाला गया है। डिस्पाइट अटेम्प्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, किसी तरह की कोई डिस्पाइट के बावजूद, अटेम्प्ट
काफ़ी अटेम्प्ट किया गया है, उसके बावजूद टू क्रिएट अवेयरनेस लोगों को जागरूक करने के, एंड एक्सटेंड टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, और कुछ टेक्नोलॉजी को भी असिस्ट किया गया है, असिस्टेंट किया गया है टू द फार्मर्स को कुछ टेक्नोलॉजी दी गई है टू चेक द बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ, नॉट मच सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड, उसमें काफ़ी सफलता हासिल नहीं की मिली है, पार्टली बिकॉज ऑफ द स्केल ऑफ विच पैडी कल्टिवेशन टेक प्लेस, ऑल्सो द लॉजिस्टिक, उसको पैडी है उसको प्रॉपर तरीके से किसान कल्टीवेट नहीं कर पा रहा, और ले जाने में जो अगर वो काट लेता है उसको पैडी को, तो प्रॉपर जो है लॉजिस्टिक के साधन भी नहीं है, द इकोनॉमिक ऑफ द procuring equipment to the manage to the stable and the ensure its accessibility of every tiler। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, तो कंप्लीट पैसेज में जो है किस तरह का बताया गया, पराली जलाने के ऊपर है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लोज हमारा कौन सा है, इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है हमारा, ठीक है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है हमारा, बाकी तो जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बाद की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। द सैटेलाइट डाटा फ्रॉम द नेशनल, नासा के द्वारा जो है डाटा जो है ना एक्सप्लोर किया गया है, ये क्लेम करता है कि इस साल जो है पिछले 5 सालों में कि सितंबर से नवंबर के बीच पिछले 5 सालों से जो पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा जो है पराली जलाई गई है। तो हमारा जो है इंडिपेंडेंट क्लोज क्या बन रहा है, सी बन रहा है। इसके बाद मोर इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है, ठीक है ना, और किसानों में बहुत सारे अटेम्प्ट, किसानों के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, उस अवेयरनेस दी गई, ठीक है ना, उसके बावजूद भी जो है उसके बावजूद भी सेम चीज़ें हो रही हैं, पराली को जलाया जा रहा है। तो ये मोर इंफॉर्मेशन जो है, मोर इन्फो वो किससे दी जा रही है, डी से। तो सी के बाद डी जो है वो हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। अब देखेंगे उसके बाद क्या है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द डेटा क्लोजली, तो उसके बाद ऑप्शन क्या जाएगा हमारा बी, और उसके बाद रैप करें किससे, ए से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेदर ऑन द वीकेंड इज सपोज टू बी सनी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ग्रामेटिकल एरर देखना, द वेदर हमारा सिंगुलर हो गया, ऑन वीकेंड, वीकेंड पर इज वेदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आ गई, इज सपोज्ड, ठीक है ना, पैसिवली बोला गया है, इज सपोज टू बी सनी। तो किसी तरह का कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, वर्ब नहीं हो सकता क्योंकि वेदर जो है सिंगुलर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन केस में, ठीक है ना, अनकाउंटेबल है। तो आर सपोजिंग भी नहीं हो सकता, आर सपोज पास प्लूरल तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से, तो आपका क्या हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वन वर्ड देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू गिवन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उनको काटने का काम कौन करता है, ठीक है। लेपेडिस्ट इज द, बे जो है जैसे खाड़ी वगैरह होती है, एडवर्टीजमेंट जो है, आप एज यू नो दैट जो अखबारों में एडवर्टीजमेंट दी जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा भाई इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन माइंड सच एज ग्रीड, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द ऑयल इन द दिया, जो दिए में ऑयल है, सिंबलाइज, ये प्रतीक है। द डर्ट इन द ह्यूमन माइंड, जो गंदगी है मनुष्य के दिमाग में, सच एज ग्रीड, लालच। और स्लेवरी का मतलब क्या होता है, दासता जो होती है, बंधुता, बॉन्डेज जिसको बोलते हैं, बॉन्डेज। जॉय और मैरी का मतलब हंसी खुशी, तो एनवी आंसर हो जाएगा हमारा, एनवी का मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या, ग्रीड लालच, ईर्ष्या, और हेट एक तरह से दुश्मनी, ठीक है ना, तो एनवी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन
टू फिल इन द ब्लैंक। एट फर्स्ट द वाटर डैश ब्लू देन ग्रे। ठीक है, तो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है पानी? एट द फर्स्ट, पहले क्या वाटर कैसा दिखाई दिया? लीस्ट तो नहीं हो सकता। हिडेड का मतलब टेंशन, ग्लैंस का मतलब एक झलक देखना। हिडेड का मतलब क्या होता है? अटेंशन, पे ग्रेट अटेंशन। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? सीम्ड हो जाएगा। ठीक है ना, अपीयर की सेंस में, अपीयर। तो सबसे पहले पानी जो ब्लू नीला दिखाई दिया, उसके बाद वो क्या हो गया? ग्रे हो गया। तो अपीयर की सेंस में क्या हो जाएगा पानी का? इधर सीम्ड आंसर, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड देना है। ग्रेजुअली हीलिंग। ठीक है ना, ग्रेजुअली हीलिंग। ग्रेजुअल का मतलब, ग्रेजुअल हीलिंग का मतलब, ग्रेजुअल का मतलब स्लोली। ग्रेजुअल का मतलब क्या हो गया भाई? स्लोली, यानी धीरे धीरे। हीलिंग मतलब उसका भरना, हील करना। जैसे कोई घाव होता है, ठीक है, वाउंड जो होता है उसका भरना, हील थ्रू रेस्ट, आराम करने से। आफ्टर सिकनेस और इंजरी, किसी बीमारी या किसी इंजरी के बाद जो ना ग्रेजुअली किसी चीज का भरना। ठीक है, तो क्या आंसर हो सकता है? सबसे पहले अनोमनस का मतलब होता है अज्ञात या अनआइडेंटिफाइड या अननोन। अननोन, अनआइडेंटिफाइड। एक्सप्लोर करना, जैसे कहीं घूमना, ठीक है ना, टूर वगैरह पे जाना। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है एन एंडिंग मैसेज, या हम कह सकते हैं टू ऐड अ मैसेज एट द एंड ऑफ द लेटर। किसी लेटर के अंत में जो मैसेज को ऐड किया जाता है वो क्या होता है हमारा? पोस्ट स्क्रिप्ट होता है। पोस्ट स्क्रिप्ट होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, कॉन्विलेंसिस। ठीक है, कॉन्विलेंस का मतलब धीरे धीरे घाव का भरना एक तरह से। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। एट दैट टाइम आई ओनली न्यू दैट आई अडोर्ड द वे ही लव्ड फॉर नो। एट दैट टाइम, उस समय। आई ओनली न्यू, मैं केवल जानता था। उस समय मैं जानता। दैट आई अडोर, कितना मैं पसंद करता हूं। द वे, उस तरीके को। ही लाफ्ड, जैसे वो हंसता है। फॉर नो डिसबिलीव का मतलब अविश्वसनीयता। जस्ट और रीजन तो नहीं, जस्ट अकाउंट भी नहीं आएगा, जस्ट भी नहीं आएगा। तो विद फॉर नो रीजन, बिना कारणवश। ठीक है, जब मैं उसको चाहता था, वो बोल रही है जो भी है, जब मैं उसको चाहता था या चाहती थी, जो भी है, तो ही लाफ्ड फॉर नो रीजन, बिना किसी रीजन के। बिना किसी रीजन के। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। एट दैट टाइम, उस समय। आई ओनली न्यू, वो कहती आई ओनली, मैं केवल ये जानती। दैट आई अडोर्ड, उसको जो पसंद करती थी। किस लिए? द वे, उस तरीकों को। ही लाफ्ड, वो हंसता था। फॉर नो रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव। देखना है। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट। प्लीज गिव मी, गिव हमारी वर्ब होगी और इसके बाद जो है मी क्या इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव करने में मी का ही सब्जेक्ट करेंगे हम। मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा। तो ए तो एलिमिनेट हो गया। सम मोर रीजन विल बी। वर्ब क्या दिया? प्रेजेंट वर्ब दी गई है। ठीक है, प्रेजेंट वर्ब दी गई है। और चलिए, आई एम रिक्वेस्टिंग बी ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, कोई सेंस नहीं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। सम मोर रीजन, मॉडल्स का भी हम विल बी गिवन, गलत हो जाएगा। तो प्लीज की सेंस में क्या आएगा? हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे मे। ठीक है ना, रिक्वेस्ट की सेंस में। आई मे, मी का हो गया, मी का क्या बन गया हमारा? आई हो गया। प्लीज के सेंस में हमने मे रखा है। आई मे प्लीज। और वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा हमारा? बी गिवन हो गया। आई मे प्लीज बी गिवन
सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट। तो प्लीज की सेंस को लेकर हमने इसको सॉल्व किया है। प्लीज की सेंस, आई मे प्लीज बी गिवन सम मोर टाइम, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉलिसी इज एब्सोल्यूट फुली। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीटली, या एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट जैसे एब्सोल्यूटली कहते हैं पूर्ण तरह से, कंप्लीटली। तो आउटराइट और सीर जो है इसके क्या हो गए, सिनोनियम हो गए दोनों। तो ये एंटो क्या हो जाएगा, एंटो बताना था, इनकम्प्लीट हो जाएगा इसका एंटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ठीक है, किसी तरह की जजमेंट के लेकर बात हो रही है। द जेपीसी आर्ग्यूड, जो जेपीसी है वो आर्ग्यू बहस करते, द सोशल मीडिया फर्म्स मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जो सोशल मीडिया है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंटेंट, किसी तरह के कंटेंट को दिखाने में, फॉर अनवेरीफाइड, पहले से जिसके बारे में वेरीफाइड नहीं किया गया, अनवेरीफाइड अकाउंट्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म, अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, 4 years आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, 4 साल के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 4 साल के बाद, रूल्ड इन अ लैंडमार्क जजमेंट, जो कि एक तरह की लैंडमार्क जजमेंट थी, दैट प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, जो प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल, सबसे पहला अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इंडियन लॉ मेकर्स हैव टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप, जो कानून बनाने वाले, उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, स्टेप टुवर्ड्स द प्रोवाइडिंग अ प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन लॉ फॉर द सिटीजन्स। नागरिकों के लिए उनकी प्राइवेसी और जो है डाटा प्रोटेक्शन को सेफ रखने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है कदम उठाया गया, क्योंकि ये सिटीजन का क्या है, अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये जजमेंट आई 4 साल के बाद। आफ्टर का मतलब ये है कि डिपेंडेंट क्लोज होने वाला है। ठीक है ना, बिग टेक कंपनीज मस्ट कंप्लाई, अब ये भी एग्जाम्पलरी है, ये भी इसका डिपेंडेंट है। तो ऑप्शंस किसके साथ करेंगे, अब स्टार्ट होने वाला जजमेंट पहले आए उसके बाद जो है बताया गया है, तो ऑप्शन जो है बी के साथ हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही हमारा इंट्रोडक्टरी क्लोज है, ओपन क्लोज हमारा यही है। ठीक है, बी के बाद, बी से स्टार्ट कौन सा हो रहा है हमारा, बी के 2 ऑप्शन हमारे पास, बी सी डी ए और बी सी ए डी। बी के बाद क्या होगा, बी के बाद उसके बाद क्या बोला उसने, आफ्टर डेलिबरेटरी दैट हैड कंटिन्यूड ओवर द लास्ट 2 years, द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी जो नाम दिया गया, ऑन द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लेके आया, हैज रिकमेंडेड स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, कड़े कदम उठाए गए फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आर्ग्यूइंग दैट दे मस्ट बी ट्रीटेड द पब्लिशर एंड हेल्ड अकाउंट फॉर द कंटेंट दे होस्ट, कि जो भी वो कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं उसके लिए वो पूरी तरह से वो जिम्मेदार होंगे, अगर वो अनवेरीफाइड है तो वो अनसेफ है। तो ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, बी के बाद क्या जा रहा है हमारा, मोर इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है, इसके तुरंत बाद क्या हुआ, मोर इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है, मोर इन्फो के लिए, तो बी के बाद क्या जा रहा है, सी जा रहा है। तो बी सी के 2 ऑप्शन है। ठीक है ना, जो अब इसके बाद जो है डी तो एग्जाम्पलरी है, तो इसके बाद क्या आएगा हमारा, ए, तो बी सी, अच्छा लास्ट में आर्गुमेंट हुई, तो बी सी डी ए ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका, बी सी डी बिग टेक कंपनीज, ये उनको बताया गया, और लास्ट में क्या है, द जेपीसी आर्ग्यूड दैट सोशल मीडिया, ये इसका रैपिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी सी डी ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, बी सी डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट के बावजूद, द एयरलाइंस हैज रिपोर्टेड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म दिया गया है, सीजेबल लॉसेज, जो लॉस हुआ है, एंड इज अनेबल अयोग्य है टू पे, देने के लिए देयर एम्प्लॉयज। बात हो रही है
द एयरलाइंस की, ठीक है ना। और द एयरलाइंस क्या है, क्योंकि हैज लिखा हो तो सिंगुलर है, इट है, तो यहाँ देयर नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, पोसेसिव केस, रिलेटेड पोसेसिव केस क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा, ठीक है। डिस्पाइट द मीगर, द एयरलाइंस, एयरलाइन सब्जेक्ट है हमारा तो इट है ये, क्योंकि सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या आएगा, एयरलाइंस अपने एम्प्लॉयज के लेकर बात कर रही है, अपने यानी उसके पोसेसिव केस में क्या आ जाएगा, देयर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, इट्स आ जाएगा भाई। तो यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। The disconsolate Arjun dash his way back down to mountains। वो डिसाइड करता है, डिसाइड करना मतलब बनाना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, मेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मेक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, select the option that expresses the given the sentence in direct speech। किरण said I will reach Patna tomorrow। तो यहाँ पे will reach है, तो डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, will का हो जाएगा would। तो आंसर एक ही है हमारा, would reach। बाकी तो ये एलिमिनेट कर देंगे इनको, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट बनाना है। द एयरलाइंस ऑफिशियल सेड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। वी आर टेंस क्या है हमारा, आर है, एक्सट्रीमली सॉरी एक एडवर्ब और एडजेक्टिव है। दैट द फ्लाइट, अब एक और टेंस आ गया, हैज़ बीन आ गया, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, आज, वॉज या वर हो जाएगा, और हैज़ बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा पास्ट जो है। तो ऐसा हमें सेंटेंस देखना जिसमें दोनों चीज़ें फिट बैठे बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो गया, विल बी डिलेड लिखा हुआ है, हैज़ बीन डिलेड का विल बी डिलेड नहीं हो सकता। दे आर, अगेन आर आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें दे वर एक्सट्रीमली सॉरी, अब दैट इसको हम रख सकते हैं एक्सट्रीमली सॉरी, और ये क्या आ गया हमारा, हैड बीन डिलेड, ये ठीक है। यहाँ पे क्या है, दैट वी आर, प्रेजेंट तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी हो गया, क्योंकि वी था हमारा, तो वी का क्या कहते हैं, प्लूरल ही बनेगा, वो क्या बनेगा, दे, क्योंकि ये वी किस में चेंज हो गया, द एयरलाइन ऑफिशियल, और द एयरलाइन ऑफिशियल क्या है वो ही, तो ही का क्या हो जाएगा, प्लूरल क्या हो जाएगा, ही शी इट का प्लूरल होता दे, तो ये दे, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यू हैव गॉट इट। चलिए इन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बट ऑल्सो, अब बट ऑल्सो लिखा, यहां से दिख रहा है कि बट ऑल्सो आ गया है, तो ये इंट्रोडक्टरी तो नहीं हो सकता भाई। बट ऑल्सो एन एल्डर स्टेटमैन एंड नेशनल लीडर वी हैव नॉट ओनली, अब कोरिलेटिव जो कोऑर्डिनेटिंग कह सकते हैं जिनको, हाँ कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग का कंजंक्शन क्या होता है, नॉट ओनली के साथ जाता है, बट ऑल्सो, तो ये इसके बाद आने वाला है, बी के बाद आने वाला है ये। अ वेलियंट फाइटर फॉर द कॉज ऑफ द डाउन ट्रोडन इन इंडिया whose contribute in the form of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बी के बाद ए होने वाला है, बी के बाद ए देखेंगे, बी के बाद ए एक ही है, बी के बाद ए और एक ही ऑप्शन है, वो क्या है हमारा, सी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। हम इससे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से हमने इसको बिना ज़्यादा समय गवाए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से इसको हमने कर लिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द अंडरडॉग टीम मीट देयर वाटरलू इन द चैंपियनशिप गेम एंड लॉस्ट टू द बेस्ट टीम इन द लीग 17.171 कुछ लीग का नाम लिखा हुआ है। तो करना क्या है, आइटम बताना, आइटम क्या है, मीट देयर, आइटम परफेक्ट आइटम क्या है, टू मीट वंस वाटरलू,
ये आइटम है, और इसका मतलब होता है बुरी तरह से हार जाना। लेकिन किसी जो जिससे हारे हैं वो एक बड़ा प्रतिभागी था एक, ठीक है ना। तो किसी कॉन्टेस्ट को बुरी तरह से हार जाना क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। द फेस द रियलिटी टू रियलाइज वंस मिस्टेक टू मीट वंस लुक लाइक, ये एलिमिनेट हो गए, ये कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू बी बैडली डिफीटेड इन अ कॉन्टेस्ट, किसी कॉन्टेस्ट में बहुत बुरी तरह से हार जाना। नेक्स्ट, हाई इंटरेस्ट रेट्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आर अलार्मिंग, ये हमारा वर्ब हो गया। आर अलार्मिंग का क्या हो जाएगा, इज एम आर अलार्मिंग लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस अलार्म्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज बीन अलार्म्ड ये गलत हो गया, हैव बीन अलार्म्ड ये भी गलत हो गया। आर बीइंग अलार्म्ड रख लेते हैं, इज बीइंग अलार्म्ड ये भी रख लेते हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल डीलर्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब कैसी चलेगी, प्लूरल चलेगी। तो यहाँ पे ये वाला जो है वर्ब जो है प्लूरल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए किसी इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहा है वो पैराग्राफ में। सेवरल डंपर्स ट्रक एंड मशीन्स, बहुत सारे डंपर और जो ट्रक्स हैं, गॉट बरीड दब गए अंडर द डिब्राइस आफ्टर द लैंडस्लाइड, जो लैंडस्लाइड हुई। पॉइंटिंग टू द लेवल, ये पॉइंट करता है अनसाइंटिफिक माइनिंग, बिना पता लगाए, जैसे अनसाइंटिफिक इलीगल या अनसाइंटिफिक माइनिंग जो हो रही है टेकिंग प्लेस, ठीक है ना, ये हो गया। द स्केल ऑफ द ट्रेजिडी, ये एक तरह का काफी बड़ी ट्रेजिडी थी। एट द ओपन कास्ट क्वेरी माइनिंग साइट इज द तोसान ब्लॉक ऑफ द भिवानी डिस्ट्रिक्ट, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कोई तोसान ब्लॉक है, वहां की माइनिंग के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वारंट्स अ फार रीचिंग इंक्वायरी, किसी फायर रीचिंग इंक्वायरी के बारे में बात कर रहा है। दैट कैंडिड ऑब्जर्वेशन बाय द रूलिंग बीजेपी भिवानी, ठीक है ना, महेंद्रगढ़ एमपी, फॉलोइंग अ विजिट टू द एक्सीडेंट साइट, वो विजिट करते हैं, फॉलोइंग ए विजिट टू द एक्सीडेंट साइट, दैट सेवरल ले डाउन पैरामीटर्स फॉर माइनिंग वर बीइंग वॉलेट, कि जितने माइनिंग को लेकर जितने पैरामीटर्स थे उनको ध्वस्त किया गया है, साइट पे किसी तरह की कोई पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है ना। जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, जिनकी अकाउंटेबिलिटी थी, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं किया है। हेड शुड बी रोल इफ द एलिगेशन ऑफ इरेगुलरिटीज प्रूव्ड करेक्ट, ये बड़ी निंदा की बात होगी अगर ये प्रूव होता है कि जो है जो आरोप लगाए गए हैं रेगुलरिटीज पे आज प्रूव्ड करेक्ट, अगर ये करेक्ट होते हैं। एंड दोज मैनेजिंग द ऑपरेशन शुड बी फेस एक्शन, और उन पे कड़ा एक्शन लिया जाएगा। टू एंड नॉट जस्ट सब कॉन्ट्रैक्टर, ना केवल सब कॉन्ट्रैक्टर पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में किसी भिवानी डिस्ट्रिक्ट तोसाम के भिवानी के तोसाम डिस्ट्रिक्ट की जो माइनिंग की वजह से, जिसमें रेगुलेटरी एक्ट्स को फॉलो ना करके जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो जो है सबसे पहले जो है इंट्रोडक्टरी जहां से स्टार्ट होगा, जहां से ट्रेजिडी का पता चल रहा है, द स्केल ऑफ ट्रेजिडी एट एन ओपन कास्ट क्वेरी माइनिंग साइट, जहां पे इंसिडेंट घटित हुआ, कहां पे हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा बी इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। तो बी से ये हो सकता है BCDA या BCDA या BCAD। तो मोर इन्फॉर्मेशन जिससे मिल रही है, उसके बाद जो है मोर इन्फॉर्मेशन जो बी के बाद C, और उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद जो है कॉन्सिक्वेंस जो हो रहे हैं वो है डी में, ठीक है ना। और एक जिसके बाद कंक्लूजन जो निकला है किस माइनिंग की वजह से जो नुकसान हुआ, वो किस में, बहुत सारे डंपर और ट्रक्स उसके माइनिंग की लैंडस्लाइड की वजह से दब गए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए क्लोज टेस्ट देखते हैं। इनफॉर्मली आउटलाइनिंग द डैश ऑफ द
प्रपोज डिजिटल इंडिया एक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है, इनफॉर्मली फॉर्मली आउटलाइनिंग द डैश ऑफ द प्रपोज डिजिटल इंडिया एक्ट 2000। तो इसमें क्या ऑप्शंस है हमारे पास, स्रप्ट है, ड्राइव है, इवेजन है और क्रक्स है। क्रक्स का मतलब मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम कोर भी बोलते हैं, कोर या एन इंपॉर्टेंट पार्ट। एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जाएगा हमारा बी यानी क्रक्स, ठीक है ना। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट IT राजीव चंद्रशेखर मेड अ केस फॉर द robust replacement of the IT Act 2000 which is somehow the obsolete now, ठीक है। he dash added a question, उन्होंने एक क्वेश्चन को ऐड किया, that the government should the revisit, गवर्नमेंट को दोबारा से पुनः विचार करना चाहिए, should there be a state harbor, a safe harbor, ठीक है, at all of the intermediators, the acquires significance as the government has been working towards increasing the compliance burden of internet intermediates in the particular in the IT Rules Act। तो इसमें सी में सेकंड में क्या आ जाएगा, mysteriously, contemporarily, consequently और ominously डी ऑप्शन हो जाएगा। ominously का मतलब worrying, worryingly, चिंताजनक स्थिति में, ठीक है। एंड इट लेटर admits the ruler themselves had put the ons, ONUS, put the ons, ये हमारा फ्रेज है भाई, put the ons, on आएगा। put the ons का मतलब क्या होता है, put the ons का मतलब यहां लिख देते हैं, to give responsibility, to someone, किसी को जिम्मेदारी देना, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स टू डैश ऑन कंटेंट ऑफ देयर प्लेटफॉर्म विद रेगुलेशन दैट वर weighted in the favor of the government of the day and had invented legal appeals as digital news। तो इंटरमीडिएट्स टू, आर्बिट्रेटिंग तो नहीं आ सकता, टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। आर्बिट्रेट का मतलब होता है मध्यस्थता कराना, समझौता कराने वाला, द्विपक्षीय समझौता कराए जो। तो 4 ऑप्शन में क्या चलाएगा हमारा, सी आ जाएगा टू के साथ। आर्बिट्रेटर होता है ना, आर्बिट्रेटर का मतलब समझौता कराने वाला, मीडिएटर जिसको हम बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा, द वर्ल्ड ऑफ वर्क चेंजिंग फास्टर, पैसेज देखेंगे भाई, कंप्लीट पैसेज पढ़ेंगे। जो कंप्लीट पैराग्राफ है, जो पैसेज है ना, वो सराउंडिंग किसके, स्किल डेवलपमेंट के सराउंडिंग है, स्किल डेवलपमेंट के सराउंडिंग है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर ये सारा पैसेज बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं।
चलिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द क्रिटिकल अनेबलर फॉर इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट आउटकम एंड हायर प्रोडक्टिविटी लैंडिंग टू द फास्टर एंड मोर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ? ठीक है ना, क्या कह रहा है वो पैसेज के अकॉर्डिंग? क्या पैसेज के अकॉर्डिंग व्हाट इज द क्रिटिकल, जो मेन है, व्हाट इज द क्रिटिकल अनेबलर टू इंप्रूविंग द एम्प्लॉयमेंट को इंप्रूव करने के लिए, आउटकम एंड हायर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, लीडिंग टू फास्टर एंड मोर सस्टेनेबल, जो ज़्यादा स्थिर, तेज और स्थिर है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या था हमारा? स्किल डेवलपमेंट था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर है। द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विद जनरल एकेडमिक, कि जनरल एकेडमिक के साथ साथ वोकेशनल यानी स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशन भी अगर उसको दी जाए तो उससे जो है क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है ना, यही सबसे तेज और स्थिर तरीका है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, फ्रॉम द पैसेज कैन बी इन्फेर्ड, फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी inferred that all the following are true about the workplace except that, के अलावा जो सच नहीं है, the workforce must have employable skill, the world of work is changing faster than the workforce, ये भी सत्य है। जब आप इसको पढ़ेंगे पैसेज को, that is true, that is even true। ठीक है, क्या लिखा है इसने? फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फियर्ड दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, जो सच है अबाउट वर्कफोर्स को लेकर जो सारी बातें सच है, एक्सेप्ट किसी एक स्टेटमेंट के अलावा। द वर्कफोर्स मस्ट हैव एम्प्लॉयबल स्किल्स, कि उनके पास एम्प्लॉयबल स्किल्स हों। द वर्ल्ड ऑफ द वर्क इज चेंजिंग फास्टर देन वर्कफोर्स, जो समाज जो है वर्ल्ड जो है तेजी से बदल रहा है। इंडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट वर्किंग एज पॉपुलेशन विद द पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये भी इसमें पैसेज में दिया गया है। द एजुकेशन सिस्टम इज इंडिया प्रोवाइडिंग द नेसेसरी स्किल टू इट्स ग्रोइंग वर्क प्लेस। ये तीनों ही चीज़ें जो है पैसेज में दी गई है। ये वाला जो है डी ऑप्शन, द एजुकेशन सिस्टम, जो भारत में एजुकेशन सिस्टम है, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी स्किल टू इट्स ग्रोइंग वर्कफोर्स। ठीक है ना, यानी वोकेशनल कुछ किसी तरह की स्टडीज़, जो वोकेशनल प्रैक्टिस या वोकेशनल स्टडीज़ एकेडमिक स्टडी के साथ साथ वोकेशनल स्टडी नहीं कराई जाती, तो ये हमारा डी है, एक्सेप्ट दैट की सेंस में डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसी? हमारी ऑप्टिमिस्ट है, सकारात्मक है। ठीक है, और व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम यही थी, द नीड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन द इंडिया, द पोटेंशियल ऑफ इंडिया वर्किंग एज पॉपुलेशन, द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑन द वर्कफोर्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉफ्ट स्किल एम्प्लॉयमेंट। ये सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, लेकिन जो थीम है वो क्या है? द पोटेंशियल, जो ताकत है ऑफ इंडिया, भारत की वर्किंग एज, क्योंकि यंग जनरेशन है, पॉपुलेशन की जो मोस्टली एवरेज जो जनरेशन है वो यंग है, तो पोटेंशियल, ये बी ऑप्शंस के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन है हमारे। नेक्स्ट, चलिए, जॉब सीकर, नेक्स्ट पैसेज क्या है? जॉब सीकर, जो जॉब लेने वाले हैं, जॉब मांगने वाले, नीड टू बी आर्म्ड, अपना हाथ आजमाना चाहिए विद मार्केटेबल लैंग्वेज, जो मार्केट की जो लैंग्वेज है उस कैपेबिलिटी, क्षमताओं की कैपेबिलिटीज, एंड असेशनल सॉफ्ट स्किल्स, और सॉफ्ट स्किल्स भी सीखने की जरूरत है फॉर ए ग्लोबली हाइपर कनेक्टेड वर्क फॉर्म। ठीक है, इंग्लिश हैज इवॉल्व फ्रॉम अ ग्लोबल लैंग्वेज, जो इंग्लिश है वो क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, टू अ क्रिटिकल 21st सेंचुरी स्किल, कि सबसे बड़ा योगदान जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो है, क्रिटिकल 21वीं शताब्दी में जो है वो इंग्लिश सबसे
सबसे बड़ा योगदान है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो निपुणता है, ओपन्स डोर, ये दरवाजे खोलती है, काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज, ढेरों जो है अपॉर्चुनिटीज को लेके आते हैं, एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू compete एक्सेस इंटरनेशनल एजुकेशन एंड थाइव्स। अब बेसिकली इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है पूरे पैसेज में। इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्लीट पैसेज में इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को लेकर डिस्कस किया गया है। क्वेश्चंस पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, बेस्ड ऑन द पैराग्राफ के बेस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन वाई प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज अ क्रिटिकल इन द करंट ग्लोबल जॉब मार्केट। पैसेज में लिखा गया था, जो पहले पैसेज पढ़ा था। इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश रिड्यूसेस द नीड ऑफ एडिशनल लैंग्वेज स्किल्स, कि जो इंग्लिश की निपुणता है बाकी लैंग्वेज की स्किल्स को वो घटा देती है। ये गलत है, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो इज नॉट ए रीजन में हमारा डी ऑप्शन जाएगा भाई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन द प्रोफेशनल रेलम का मतलब युग जो है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द कॉलीग्स क्लाइंट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड, ये ध्यान रखना है भाई। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल विद कॉलीग क्लाइंट एंड स्टेक होल्डर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड लिंग्विस्ट बैकग्राउंड, ये ठीक है। करियर एडवांसमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज मिलती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश से, ठीक है ना। एक्सेस टू इंटरनेशनल एजुकेशन में एक्सेस कर सकते हैं, ये भी पैराग्राफ में दिया हुआ है। एंड थाइज इन द नॉलेज ऑफ बेस ग्लोबल, ये बिल्कुल है। एबिलिटी टू नेगोशिएट बेटर सैलरी पैकेज, ये कुछ नहीं है। एबिलिटी टू योग्यता, नेगोशिएट, ठीक है, बेटर सैलरी पैकेज, तो नॉट अ डायरेक्टली जो लिंक नहीं है वो हमारा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फ्रेड अबाउट द current condition of higher education and the alignment with the industry needs. Higher education institute are fully adopted to the new age industry, that is right. ठीक है, higher education is primarily focused on equipping student with the English language skill, ठीक है। may need to अच्छा, ये है जो हायर एजुकेशन है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट जितने भी हायर एजुकेशन स्कूल्स वगैरह हैं, may need क्या चाहिए उनको, नीड टू रिकंसिडर दोबारा पुनः विचार करना चाहिए देयर अप्रोच, अपनी अप्रोच पे, टू मीट न्यू एज इंडस्ट्री, जो नई इंडस्ट्री की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पुनः विचार करना चाहिए अपनी अप्रोच पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट कैन बी इन्फरेड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंग्लिश इज बिजनेस वर्ल्ड। पैसेज पढ़ने के बाद आप लोग यू कैन गेट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आर अ क्रिटिकल रिक्रूटमेंट फॉर पर्सनल सक्सेस एंड हाई एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आर अ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है फॉर पर्सनल सक्सेस, इंडिविजुअल सक्सेस और एंड हाई एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट भाई, in the
बस्टलिंग, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है? इन द बस्टलिंग सिटी ऑफ मैनहट्टन द टू कॉन्ट्रास्टिंग फिगर थ्राइव्ड इन द हस्टल एंड बस्टल। इसमें एक फेडरिक होता है और एक मित्र होता है, उस मित्र का नाम क्या है? इसका बर्ट है। दो दोस्त होते हैं पैसेज में, मैं एक सारांश बता देता हूँ। फेडरिक काफी चतुर होता है, दिमाग से तेज होता है, लेकिन बर्ट जो है वो लॉयल और ऑनेस्ट होता है, ठीक है ना? ठीक है, उनको उनकी दोस्ती को लेकर पूरे पैराग्राफ में चीजों को लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चंस को देखते हैं। What did Frederick encourage Bart? Why did Frederick encourage, उसको उत्साहित करता है बार्ट को टू ज्वाइन हिम, उसको ज्वाइन करने के लिए, इन द ट्रेजर, उस खजाने को खोजने के लिए। डिस्पार्ट बार्ट इनिशियली रिलुक्टेंट, लेकिन बार्ट ने जो है मना कर दिया था, ठीक है। तो फेडरिक की लॉयल्टी के बारे में उसकी बर्ट की लॉयल्टी को लेकर बात की गई है। फेडरिक जानता था दैट बर्ट ऑनेस्टी एंड प्रोस्पेक्टिव कुड हेल्प सॉल्व द रिडल, पहेली को सॉल्व करने में उसकी मदद करेगी। तो बी ऑप्शन हो गया भाई इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनल रिडल? सबसे महत्वपूर्ण क्या था? ट्रू वेल्थ लाइज नॉट द हैंड बट द हार्ट। ये जो आखिरी पहेली थी कि असली वेल्थ क्या है, असली वेल्थ क्या है? नॉट द हैंड, वो हाथ में नहीं है, बट किस में है? हार्ट में, यानी इमोशंस में है, ठीक है। इट रेफर्स टू द बाउंड, ये रेफर करती है जो उनकी फ्रेंडशिप में जो दृढ़ता थी। बीइंग मोर वैल्यूबल, यानी फ्रेंडशिप ज्यादा वैल्यूबल है देन द मटेरियल वेल्थ, ठीक है ना? बाकी पैसे या किसी भी चीज की मटेरियल वेल्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, what can we infer about the real treasure at the end of the Frederick and Bert adventure? उन पहेलियों के लास्ट में सुलझाने के बाद क्या पता लगा कि असली पावर जो किस में है? दिल में है। असली पावर जो है किस में है? दिल में है, ठीक है। ये सी ऑप्शन हो जाएगा। इट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड द मेमोरीज मेड ड्यूरिंग देयर जर्नी, ठीक है, ठीक है। ये भी गलत हो गया, ये इट वॉज थ्रिल, ये तो था ही, लेकिन उनकी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप को लेकर पूरे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में बताया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन के लिए हम फिर मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।